अच्छा, अभी इतनी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन भाई ट्रम्प भी आ गए हैं, उनका भी तो तस्करा कर लेते हैं। ट्रम्प के आने के बाद क्या इम्पैक्ट है H1B पे, या ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जिस तरह उन्होंने कहा है कि अब वो अमेरिका के लिए काम करेंगे, किसी की जंग में नहीं जाएंगे, और जो वहाँ पर गैर मुल्की हैं उनको वापस भेजेंगे, तो ये जो चैनल है आपका स्टूडेंट वीज़े का, वहाँ आप जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट आएगा? Yes, after the great president Donald Trump is back finally and we are very happy. बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। वैसे पूछूंगा नहीं आपने वोट किसको दिया था, लेकिन चलें खैर। वो तो मालूम हो गया लोगों को। अच्छा, फ़र्क पड़ेगा और बहुत पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा। और अभी आप देख लें, अच्छा काफ़ी सारे लोग वरीड हैं उनके बाद। देखें, जो लोग एक इलीगल पाथ पर हैं, जो लोग वीज़े के बगैर हैं, तो उन्हें तो देखें परेशान होना चाहिए। व्हेन प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, तो वो उसके ऊपर ऑफ कोर्स वो एक्शन लेंगे। H1B है, या आप किसी भी विजिट वीज़े के ऊपर हैं, या आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हैं, दे डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, वो बिल्कुल अपना आराम से रहें, अपनी प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी कंप्लीट करें। H1B के एलन मस्क भी उनके साथ हैं, तो उसमें उन्हें कोई भी परेशान नहीं कर रहा। और H1B का जो स्लॉट्स 65,000 स्लॉट्स हर साल अवेलेबल होती हैं जॉब्स के जॉब मार्केट में, और इसके अलावा एडिशन 20,000 मास्टर्स के लिए होती हैं, तो उसे वो बिल्कुल वो चेंज नहीं कर रहे वो। तो मैंने कहा ना, पॉजिटिव किस तरह होगा कि मोर जॉब्स क्रिएट होंगी। और उसका एक प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आते ही ना, बट ही सेड लाइक, जो उन्होंने प्रॉमिस किया, तो उसमें उन्होंने बता दिया था कि मैं आते ही जो है वो एक इन्वेस्टमेंट पे काम करूँगा, इकोनॉमी पे। तो अभी स्टार गेट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर लॉन्च हुआ है, $500 बिलियन का, मतलब $100 बिलियन। उसमें मासासान है जो सॉफ्ट बैंक के जो चेयरमैन हैं, और सेकंड जो है ओरेकल के हेड हैं, और थर्ड जो हैं सैम अल्टमैन है, जो कि ओपन एआई के CEO हैं इस वक्त ChatGPT पर। तो ये लोग जो है इन्वेस्ट लाइक दे आर द फेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और ऑफ कोर्स एक एलन मस्क तो एक पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। तो $500 बिलियन का मतलब ये है कि सिर्फ AI के ऊपर, मतलब राइट। तो वो ग्रेजुअली फर्स्ट ईयर के अंदर $100 बिलियन, एंड देन आई थिंक सेकंड $100 बिलियन फिर आएंगे। तो उस AI पर ही ना इतनी सारी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, जिस पर उन्होंने तकरीबन एस्टिमेट किए मोर देन 100,000 जॉब्स। एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बन रहा है AI का डैलस में। तो ये तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वॉर्स जो है ना, देखें उन्होंने एंड कर दी आते ही साथ ही, ठीक है। तो उसका एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पर, जॉब मार्केट के ऊपर। सो इसीलिए मैं अभी स्पेशली जो अमेरिका के लिए मैं ज़्यादा बहुत एक हाईलाइट कर रहा हूँ कि वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक वी आर गोइंग टू सी द बेस्ट 4 years ऑफ अमेरिका नेक्स्ट, और वी आर वेरी पॉजिटिव। और इसी चीज़ के लिए अमेरिकन पब्लिक ने, अमेरिकन लोगों ने उन्हें वहाँ पर, हमने उन्हें सेलेक्ट किया, और एंड लुक्स लाइक ही इज़ ऑन द टारगेट एंड ही इज़ टेकिंग लाइक एक्शन। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे पढ़ने के लिए पाकिस्तान से, इंडिया से लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, H1B के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे वो। और उनके लिए तो अच्छी चीज़ है अगर वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी AI के ऊपर, या सॉफ्टवेयर में, किस इकोनॉमी में। आई थिंक बहुत सारी फील्ड के अंदर वो जॉब क्रिएट, उनका एक जो लॉन्ग टर्म प्लान है। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से आई थिंक वी शुड बी वेरी हैप्पी। हमें पूरी दुनिया लाइक इस पे खुश है कि दोनों वॉर्स जो हैं, एक तो ख़त्म हो गई, सेकंड भी आई थिंक इज़ गोना एंड, और उसका डेफिनेटली इकोनॉमी पर, जॉब मार्केट पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। राइट। अच्छा, क्योंकि अभी आपने बात की कि तकरीबन ऑलमोस्ट $500 बिलियन के प्रोजेक्ट है, और AI के ऊपर इस पे काम हो रहा है, तो AI पे जब काम हो रहा है तो डेफिनेटली इंटरनेट भी आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग वहाँ पर चाहिए। तो वैसे ही एक सवाल है मासूम सा, पाकिस्तान के और USA के इंटरनेट पे कितना फ़र्क आपको नज़र आया? अच्छा देखें, ये तो कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल ही एक नामुनासिब जो है ना, वो एक कंपैरिजन होगा। मतलब अच्छा लगा आपको, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, सही है। हाँ, वन मेरे फ़ोन पर वायरलेस के ऊपर 5G के ऊपर ऑलमोस्ट 1 gig समटाइम जो है आई सी द डेटा स्पीड 1 Gbps, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर अभी आई थिंक एवरेज भी ना, आई थिंक 50 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। बहुत कम जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, और हम लोग अभी अंडर 150 कंट्रीज से भी नीचे जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड, एंड वी हैव टू वर्क सीरियसली पाकिस्तान के अंदर लोगों को, बिकॉज हम ये टेकिंग इट सीरियसली हम नहीं ले रहे। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर हम ले रहे होते तो एटलीस्ट इस बात को सीरियसली, तो एटलीस्ट
मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमेरिका से डायरेक्टली सर आपने कंपेयर किया ना, इट्स फाइन, लाइक एक एडवांस कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो अपनी नेबर कंट्रीज़ हैं उनके आसपास जो है ना आपका वो इतनी आपका जो टेक्नोलॉजी के अंदर एटलीस्ट उसके करीब करीब आपको होना चाहिए। जब हम बात कर रहे होते हैं कि हम जो है वो एक अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनसे भी जाके जो है ना हमारा एक इंटरनेट जो बिल्कुल डाउन चल रहा है, ये हम मतलब ये हमें रीज़न, मुझे एक रीज़न समझ में तो आ रहा है, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस सीरियसली, और हमने और भी अपने और महाज मैंने कहा ना अपने ओपन कर लिए हैं, फिर हम इस चीज़ पर काम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपका ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कैन वी कम बैक, क्या हम कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं? येस, वी कैन डू दैट। एंड हाउ? अच्छा, एक तो दो, इट वुड बी अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, और उसके लिए एक तो देखें, मैं शॉर्टेस्ट तो मैं बता सकता हूँ, वो है आपका एक स्टारलिंक। पाकिस्तान को मस्टली, आई मीन दे मस्ट यूटिलाइज स्टारलिंक एंड दे मस्ट क्रिएट अ गुड रिलेशनशिप विद SpaceX, स्टारलिंक, विद एलन मस्क। एग्जैक्टली। और स्टारलिंक की जो, क्योंकि अभी आपने बात की है चार्जेस वगैरह उसके भी जिस तरह से कोट हुए हैं पाकिस्तान में जो आ रहे हैं, रेजिडेंशियल के पैकेजेस आ रहे हैं या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उस पर तो चलें बात करते हैं, लेकिन स्टारलिंक का पाकिस्तान में आना पॉसिबिलिटी किस तरह से हो रही है और किस तरह से आप वो देखते हैं कि उसके आने से फ़र्क पड़ सकता है? वेरी गुड। एक्चुअली स्टारलिंक पाकिस्तान का नहीं, उनका जो एलन मस्क है उनका तो टारगेट यही है कि मैक्सिमम, इवन अमेरिका में भी बताऊँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं हमारे रिमोट एरियाज़ में, एक पहाड़ों में कोई किसी ने छोटी सी कम्युनिटी बनाई हुई है, तो वहाँ पर अगर इंटरनेट नहीं है, मेरे कोलिग थे उनके पास इंटरनेट आई थिंक था लेकिन वीक था, इतनी दूर था, तो उन्होंने फिर स्टारलिंक की सर्विस ली थी। एंड आई थिंक मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 3-4 ईयर्स बिफोर, एंड इट वाज वर्किंग फाइन। और मैं स्टारलिंक किस तरह काम करता है थोड़ा सा वो भी मैं बताता हूँ। तो फ़र्क ये पड़ेगा कि इस अभी स्टारलिंक की जो अभी करंट स्पीड है वो है 50 to 200 Mbps, ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकंड, ये है बेसिकली। तो ये आपकी इतनी स्पीड, इसका स्पीड का मतलब क्या होता है? इतनी स्पीड का मतलब आपका नेटफ्लिक्स भी ठीक चल रहा है, आपका यूट्यूब भी ठीक चल, स्ट्रीमिंग लाइन आपकी ठीक चल रही है। तो पाकिस्तान के अंदर अभी जो आई डोंट नो कितनी एवरेज चल रही है, लेकिन मैं जब भी उसको देख रहा होता हूँ तो मेरी 15-18 और मेरा अच्छा कनेक्शन, उसके बावजूद मुझे इतनी स्पीड नहीं मिल रही होती। तो एक तो तमाम रिमोट एरियाज़ में उसका मसला हल हो जाएगा, ऑफिस के अंदर स्मॉल स्टार्टअप हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपके घर में अगर ना इंटरनेट किस तरह प्रॉब्लम हो रहा है, एंड इट इज़ लाइक एज आई सेड इट्स वायरलेस, और वो काम किस तरह कर रही है? वो काम एक सेटेलाइट के थ्रू है, ठीक है, करेक्ट। सेटेलाइट ऐसे डिफरेंस शायद लोगों को एक इतना नहीं मालूम, मैं बहुत टेक्निकल उसमें नहीं जाऊंगा, कि लेकिन लो ऑर्बिट पे काम कर रहे हैं वो लोग, उनकी सेटेलाइट। और एलन मस्क इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज स्टारलिंक इज़ अ पार्ट ऑफ द SpaceX। तो सेटेलाइट को वहाँ पर भेजने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे चाहिए, बट सिंस ही ऑन SpaceX, तो आई थिंक फैल्कन 9 वो जो है एक फर्स्ट जो सेटेलाइट लेके गए थी, वो आई थिंक 6 सेटेलाइट लेके गए, फर्स्ट जो उनका प्रोग्राम था उसमें 6 सेटेलाइट गई थी। तो अराउंड मोर देन 6,000 करंटली राइट नाउ, मोर देन 6,000 सेटेलाइट्स हैं आपकी ऑर्बिट में, मोर देन 342 माइल्स अबव फ्रॉम, जैसे इस एटीट्यूड के ऊपर है नॉर्म। और बाकी जो हमारी जो नॉर्मल GPS सेटेलाइट्स हैं वो आई थिंक अराउंड 20,000 किलोमीटर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा। तो इस पर तो एक इससे फ़र्क क्या पड़ा है को आपको, करीब है सेटेलाइट तो आपका जो डेटा जो सिग्नल क्वालिटी है वो इट्स कनेक्टिविटी आपकी बेहतर है, और नंबर ऑफ सेटेलाइट ज़्यादा हैं क्योंकि वो आपके अर्थ जो है रोटेट कर रही होती है, तो उसके हिसाब से जो है सेटेलाइट भी जो है मूव कर रही होती है, बट यू स्टिल नीड लॉट्स ऑफ सेटेलाइट टू कीप द कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग और कनेक्टिविटी उसको ऑन रखने के लिए। तो इस पर हम लो और बैंड आई थिंक दे आर यूजिंग 12 gig to 18 जो कि KU बैंड कहलाता है उसमें। और एक सिंपल आपका डिश होती है, जिस तरह हमारे पुराने वक्त में आपको याद होगा डिश एक नेट होता था सेटेलाइट के लिए, राइट। और फिर उस डिश से स्मॉल सी डिश होगी वो, जिस लाइक पिज़्ज़ा के आई थिंक एक बिग पिज़्ज़ा जो होता है उसके साइज़ की, एंड देन वो कनेक्ट होगा आपके राउटर से, बिल्कुल आपके जिस तरह आपके ब्रॉडबैंड होता है इस तरह कनेक्ट होगा, तो आपका एक प्रॉब्लम अच्छा खासा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, वो आपकी ब्रॉडबैंड या जो 5G वायरलेस है वो नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो आपको ऑलमोस्ट जो है ना वो आपको एक स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा जो है आपको उसमें
डेटा स्पीड मिलती है। बट आई थिंक एलन मस्क ही इज़ डूइंग फैंटास्टिक वर्क। एटलीस्ट उन्होंने जो रिमोट एरियाज़ में वो, क्योंकि ब्रॉडबैंड मैं आपको बताऊँ वायरलेस भी अमेरिका में हमने अगर हर जगह नहीं प्रोवाइड कर सके तो पाकिस्तान का भी आप देख सकते हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन इज़ द स्टारलिंक सैटेलाइट है। राइट, थैंक यू सो मच ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक यू सो वेरी मच। जिस तरह से हमारे एलुमनाई हैं बहरिया यूनिवर्सिटी के और आपको अपना सफ़र बता रहे थे कि 5 दोस्त, खुद इनका ताल्लुक़ शाह फैसल कॉलोनी से है और वहाँ से इन्होंने किस तरह से अपने सफ़र का आगाज़ किया, बैचलर किया बहरिया यूनिवर्सिटी कराची से और फिर अमेरिका गए और यहाँ पर डिग्री की जो अपनी इंपॉर्टेंस है वो उन्होंने आपको बताई है कि क्या है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस पॉडकास्ट से बड़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अपना ख्याल रखें। दानिश अब्बासी को दें इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।